गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछले वीडियो में हम लोगों ने वन एवं वन्य प्राणी संसाधन, वन्य जीव संसाधन के बारे में पढ़ा। कितना महत्वपूर्ण है, क्या महत्व है, क्या वितरण है, किस प्रकार के वन पाए जाते हैं, किस प्रकार के जीव पाए जाते हैं, उनका संरक्षण क्या है, उनका प्रबंधन क्या है, ये हम लोगों ने पढ़ा। इस वीडियो में आप लोगों को प्रश्नोत्तर करना है। तो सबसे पहले आप लोगों को ऑब्जेक्टिव टाइप वैकल्पिक प्रश्नोत्तर है। इसमें पहला क्वेश्चन है, आप लोग किताब लेके अपने साथ में बैठिएगा, उसको टिक कर लीजिएगा, इसलिए हमेशा आपकी किताब में रहेगा। उसको नोट्स में आप लोग बना सकते हैं, पढ़ सकते हैं, याद कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन है आप लोगों का, भारत में सबसे अधिक वन का क्षेत्रफल किस राज्य में है? मैंने आप लोगों को बताया था भारत में सबसे अधिक वन मध्य प्रदेश में पाया जाता है, मध्य प्रदेश में पाया जाता है। विश्व में, दूसरा क्वेश्चन है, विश्व में लगभग कितने प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती है? विश्व में पूरे संसार में कितनी प्रकार की पेड़ पौधे पाए जाते हैं, वनस्पतियां पाई जाती हैं? तो इसका आंसर होगा 10 लाख। तीसरा क्वेश्चन है, बिहार, उत्तर प्रदेश एवं झारखंड में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? इसका आंसर होगा क, उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन, उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन। चौथा है, इनमें से कौन उभयचर जीव है? उभयचर यानी कहा जाता है जो पानी में भी रहे और जमीन पे भी रहे, वैसे जीव को उभयचर जीव कहते हैं। तो उसपे होगा आप लोगों का ख, कछुआ। पांचवा क्वेश्चन है, इनमें कौन भारत का राष्ट्रीय पशु है? हम लोग सभी लोग भारत का राष्ट्रीय पशु जानते हैं, बाघ यानी टाइगर। इसका आंसर होगा ख, बाघ। 6 में रेड डाटा पुस्तक क्या है? मैंने बताया था विलुप्त हो रहे प्रजातियों का रिकॉर्ड जिस पुस्तक में रखा जाता है उसे रेड डाटा पुस्तक कहा जाता है। विलुप्त हो रहे प्रजातियों का डाटा जिस पुस्तक में रखा जाता है उसको हम रेड डाटा पुस्तक कहते हैं। तो ये इसका आंसर होगा क, विलुप्त हो रहे प्रजातियों की सूची। 7वां क्वेश्चन है, देश में राष्ट्रीय उद्यानों की कुल संख्या कितनी है? राष्ट्रीय उद्यान जिसमें जानवरों को सुरक्षित स्थान माना जाता है, जानवरों के लिए संरक्षित किया जाता है, सुरक्षित किया जाता है, ऐसे राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या हमारे भारत में 85 है, 85, यानी इसका आंसर होगा ग, 85। अब भरने वाला क्वेश्चन है, तो भरने वाला आप लोगों का पहला क्वेश्चन कर रहा है, वन है तो डैश है, यानी वन है तो हम है। आप लोग भरने वाला यहाँ लिखा हुआ है, देख सकते हैं। दूसरा में, कृत्रिम रूप से किए गए पौधरोपण को क्या किया जाता है? उसको वानिकी बोलते हैं। वानिकी कृत्रिम रूप से बताए थे, सामाजिक वानिकी जो कृत्रिम रूप से बड़े स्तर पर, बड़े भूखंड पर लोग पौधों को लगाते हैं, उसे सामाजिक वानिकी कहते हैं। तीसरा है, हिमालयन यौ से प्राप्त रसायन से डैश के उपचार में उपयोगी है। मैं बताया था हिमालय वन से आपको उसके रसायन से कैंसर की बीमारी का इलाज होता है, तो वो कैंसर हो जाएगा। चौथा है, चंदन के वन डैश में मिलते हैं। चंदन के वन आपको सदाबहार वन में मिलते हैं, सदाबहार वन में मिलते हैं। पांचवा है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में डैश वन पाए जाते हैं, तो उसमें भी आपको होगा सदाबहार। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आपको सदाबहार वन पाए जाते हैं। छठा क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध अभ्यारण्य कहाँ है, किस जिले में है? तो आपको बिहार के गया जिले में गौतम बुद्ध अभ्यारण्य पाया जाता है। 7वां क्वेश्चन है, वन को पृथ्वी का डैश कहा जाता है? तो वन को पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है, फेफड़ा कहा जाता है। ये आप लोगों का हो गया। इसके बाद आप लोगों को लघु उत्तरीय क्वेश्चन है जो कि 50 शब्द में उसका उत्तर देना है। इसका पहला क्वेश्चन है, सामाजिक वानिकी किसे कहता है? आप लोग इसको ध्यान से सुनिएगा और सुन के आप लोग कॉपी पे लिख सकते हैं सुनते हुए। सामाजिक वानिकी किसे कहते हैं? जब कृत्रिम रूप से बड़े स्तर पे, बड़े भूखंड पे पौधों को लगाया जाता है तो उसे हम सामाजिक वानिकी कहते हैं। हो गया आंसर? यानी बड़े भूखंड पर लोग, निजी या समाज के लोग मिलकर बड़े भूखंड पर जब पेड़ पौधों को लगाया जाता है, यानी कृत्रिम तरीका का वनों का विकसित किया जाता है, तो उसे सामाजिक वानिकी कहते हैं। दूसरा है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन के 3 प्रमुख वृक्षों के नाम लिखिए। तो उसका 3 क्वेश्चन
2 का आंसर है आप लोगों के पास। 3 प्रमुख वृक्ष है, महोगनी, नारियल, बरगद इत्यादि 3 प्रकार के प्रमुख वृक्ष वहां पे पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ग के लोगों के लिए वन आश्रय स्थली का काम करता है? किस प्रकार के वन लोगों के लिए, यानी क्वेश्चन कर रहा है किस प्रकार के लोगों के लिए वन रहने के लिए स्थान है, यानी रहने के लिए उपयोगी स्थान है। तो हम जानते हैं आदिवासी लोगों के लिए या वनों से जिसको पोषण होता है, वैसे लोगों के लिए, आदिवासी लोगों के लिए वन जो है वो आश्रय स्थली का निवास करता है। उसके बाद जो जंगली जानवर हैं, जंगली जीव हैं, उन लोगों के लिए वन आश्रय स्थली का काम करता है। तो 2 प्रकार हो गया, एक तो वैसे लोग जो, ये तो जानवरों के नहीं पूछ रहा है, तो लोगों के लिए पूछ रहा है, तो वैसे आदिवासी लोग या वैसे लोग जिनका उपयोगी संसाधन आपको जंगलों में मिलता है, उनके रहने का आवास, उनकी जरूरत के सामान अगर जंगलों से मिलती है, वैसे लोगों को जंगल आश्रय स्थली का काम करता है, यानी उनको रहने का स्थान वो रहता है जिसमें वो लोग अपने जीवन यापन कर सकते हैं और उसमें रह सकते हैं, निवास कर सकते हैं। चौथा क्वेश्चन है, उन राज्यों के नाम लिखिए जहां देश में सदाबहार वन पाए जाते हैं। उन राज्यों के नाम लिखिए जहां देश में सदाबहार वन पाए जाते हैं। तो पूरे देश में आपको 3 जगह पश्चिमी घाट के पश्चिम भारत के उन राज्यों में, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में और उत्तर पूर्वी राज्यों में, यानी उत्तर पूर्व में जो भी राज्य है, पश्चिमी घाट जो है, पश्चिमी हमारा जो तट है, उन धर्म राज्यों में और अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है उसमें हमको सदाबहार वन पाए जाते हैं। तो आप लोग इसका आंसर लिख सकते हैं, लिखा हुआ है। 5वां क्वेश्चन, वनों के कोई 3 महत्व लिखिए। तो वनों के 3 महत्व हम जानते हैं। सबसे पहले वन, तो आप लोग इसको सुन के लिख सकते हैं। पहला, वन पारिस्थितिक तंत्र को संतुलन के लिए बहुत ही आवश्यक है। पारिस्थितिक तंत्र नहीं लिखने आएगा तो पर्यावरण संतुलन के लिए वनों का होना आवश्यक है। उसके बाद वनों से, दूसरा, वनों से हमें अत्यंत दुर्लभ जड़ी बूटियां औषधियां प्राप्त होती हैं। तीसरा, वनों से हमें कीमती लकड़ियां प्राप्त होती हैं। चौथा भी लिख सकते हैं आप, 3 पूछ रहा है लेकिन चौथा भी लिखते हैं, वनों में हमारे अनेकों प्रकार के जीव जंतु निवास करते हैं, उनके रहने का निवास स्थान है। ये हो सकता है, 4 आप लोग लिख सकते हैं। उसके बाद आप लोगों का चौथा है दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन, जिसको 200 शब्दों में आंसर देना है। इसमें है वन से आप क्या समझते हैं, भारत में पाए जाने वालों का विस्तृत विवरण दीजिए। तो वन से आप क्या समझते हैं? वन आप लोग मैंने पहले ही बता दिया, पहला वीडियो देख सकते हैं। जब बड़े भूखंड पर प्राकृतिक रूप से पेड़ों का उगना और पेड़ों का आ जाना, वो वन कहलाता है। भारत में पाए जाने वाले तो आप किताब का सहारा ले सकती है, उसमें लिखा हुआ है। दूसरा क्वेश्चन है, वन में पाए जाने वाले विभिन्न प्राणियों का वर्गीकरण उदाहरण के साथ कीजिए। वन में पाए जाने वाले विभिन्न प्राणियों, वन में तो पाए जाने वाले बहुत प्राणी है, शेर है, चीता है, हाथी है, बाघ है, आलू है, ये सब है। जो भी आपको किताब में दिया गया है उसके अनुसार आप लोग वर्गीकरण कर सकते हैं और उसको लिख सकते हैं। आप लोगों को सावधानी होगा, आप नोट्स में बना सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन, वन एवं वन्य जीवों के संरक्षण के लिए किए गए प्रयासों का वर्णन किए। मैंने आप लोगों को बताया था, वन और वन जीवों को बचाने के लिए कई तरह के संरक्षण चलाए जा रहे हैं, प्राइवेट एनजीओ द्वारा भी और सरकार के द्वारा भी। वनों को कटने से बचाने के लिए कई वनों को संरक्षित घोषित कर दिया गया है, यानी वहां पर किसी प्रकार की कोई काम नहीं किया सकते, किसी प्रकार का कोई विकास नहीं किया जा सकता। ऐसे भी वन है जो जीवों के लिए आरक्षित किया गया है। ऐसे मान लीजिए हम लोग के यहाँ बिहार में वाल्मीकि नगर है, वो टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया गया, यानी ये बाघ का क्षेत्र है, बाघों के लिए रिजर्व घोषित कर दिया गया। यहाँ पर बाघों को मारना, चारागाह करना, पशुओं को चराना, जंगलों का पेड़ काटना, जंगलों का सफाई करना, ये पूरी तरह से प्रतिबंध है। उसके लिए दंडात्मक कार्रवाई का नियम है, उस पर कार्रवाई की जा सकती है इस तरह का अगर कोई काम करता है तो इस तरह से कई कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं और कई प्रयास भारत सरकार के द्वारा किए गए हैं जो कि सफल भी रहे हैं। सामाजिक लोगों द्वारा भी बहुत सारे ऐसे काम किए गए हैं जो पेड़ों को, वनों को बचाया जा सके।
जैसे चिपको आंदोलन, उत्तर प्रदेश के टेहरी गढ़वाल जिले में सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में चिपको आंदोलन चला था। वहां पर लोगों द्वारा, बड़े बड़े उद्योगपतियों द्वारा पेड़ों को काटा जा रहा था, तो वहाँ की औरतें, वहाँ के बच्चे, वहाँ के लोग पेड़ों से जाके चिपक जाते थे कि नहीं, पहले आप मुझको काटिए, उसके बाद आप पेड़ों को काटिएगा। तो 1972 में टेहरी गढ़वाल उत्तर प्रदेश का एक जिला है, सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में वो आंदोलन चला था। वो आंदोलन सफल हुआ था, लोगों ने इस बात को समझा और पेड़ों की कटाई बंद कर दी। तो कहीं ना कहीं सरकार ने अच्छा प्रयास किया है। जंगलों को काटने से बचने के लिए धीरे धीरे जंगलों का विकास हो रहा है, क्योंकि जंगलों का विकास 1-2 दिन में तो होता नहीं है, कुछ सालों में पेड़ उगते हैं, लंबे लंबे पेड़ आते हैं। तो धीरे धीरे कटाव, सरकार के प्रयास और संरक्षित किए जाने से जंगलों का कटाव रुका है, विकास के कार्यों को रोका गया है, तो कुछ जंगल बच पाए हैं। लेकिन अगर ऐसे दोहन किया जाएगा तो आने वाले समय में जंगलों को समाप्त हो सकते हैं, तो हमारे पर्यावरण संतुलन के लिए संतुलन खराब हो जाएगा, ऑक्सीजन की मात्रा हवा में कम हो जाएगी, जिससे हमको नुकसान होगा। इस तरह वन और वन्य प्राणी जीवों को बचाना, उनको संरक्षण प्रदान करना हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है। हो सके तो हम जीवन में अपने जरूर पेड़ लगाएं, इससे कहीं ना कहीं हमारे पर्यावरण को संतुलन मिल सकता है, ऑक्सीजन की कमी को पूरा किया जा सकता है। इस वीडियो में आप लोगों को क्वेश्चन आंसर, ये चैप्टर आप लोगों को समाप्त हो गया। अगले चैप्टर में खनिज संसाधन है, शायद खनिज संसाधन अगले चैप्टर में आप लोग अगले चैप्टर को खूब बढ़िया से पढ़ के आइएगा, उसमें पढ़िए। इस चैप्टर को आप लोग पूरे नोट्स में बना लीजिएगा। हर क्वेश्चन आंसर पूरी किताब का सहारा ले सकते हैं, मेरा वीडियो सुन सकते हैं, सुन के लिख सकते हैं। जो नई क्वेश्चन आएगा स्कूल खुलेगा, आप लोग आइएगा, हम बताएंगे। लेकिन आप लोग तब तक इसको लिख सकते हैं, समझ सकते हैं। अगले वीडियो में खनिज संसाधन आप लोग पढ़ के आइएगा, उसके बारे में बताऊंगा। धन्यवाद।